अमेरिका का भारत को महा ऑफर, ऊर्जा जरूरतों के लिए खोला तेल और गैस का कुआं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत दौरे से पहले बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि उनका देश भारत को जितना चाहे उतना तेल और गैस देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की गुप्त भारत यात्रा का समय से पहले खुलासा करके एक नया भू राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। नेक्स्ट खबर, तुर्की के दुश्मन साइप्रस के साथ भारत की महाडील, दुनिया हैरान। भारत ने तुर्की के कट्टर दुश्मन साइप्रस के साथ 14 बड़े ऐतिहासिक समझौतों पर मुहर लगा दी है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के दिल्ली दौरे से हड़कंप मच गया है। अब रक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश मिलकर लड़ेंगे। तुर्की को आंख दिखाने के लिए भारत और साइप्रस का ये चक्रव्यूह बेहद खतरनाक साबित होने वाला है। नेक्स्ट खबर, भारत का नया घातक ड्रोन। राजस्थान के पोखरण में भारत के सबसे आधुनिक आत्मघाती ड्रोन वायु अस्त्र 1 का धमाकेदार परीक्षण सफल हो गया। ये ड्रोन 100 किलोमीटर दूर दुश्मन के टारगेट को सटीक निशाना बना सकता है और 1.5 घंटे तक दुश्मन के इलाके में मंडराता रह सकता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि बीच हवा में इसका टारगेट बदला जा सकता है और जरूरत पड़ने पर हमला रोका भी जा सकता है। नेक्स्ट खबर, संकट में फंसे अफगानिस्तान का मसीहा बना भारत, दुनिया ने माना लोहा। भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि सच्चा दोस्त कौन है। संकट में घिरे अफगानिस्तान के बच्चों के लिए भारत ने 20 टन जीवन रक्षक टीका सामग्री की बड़ी खेप काबुल भेज दी है। मुश्किल वक्त में उठाई गई इस बड़ी मानवीय पहल की दुनिया भर में जमकर तारीफ हो रही है। नेक्स्ट खबर, सऊदी और अमेरिका को पछाड़ भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना वेनेजुएला। हॉर्मुज जलडमो मध्य बंद होने से मचे वैश्विक हाहाकार के बीच वेनेजुएला अचानक सऊदी अरब और अमेरिका को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बन गया है। मई के महीने में भारत ने वेनेजुएला से करीब 4,17,000 बैरल प्रतिदिन तेल खरीदकर पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पश्चिम एशिया संकट के बीच रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनियां वेनेजुएला से भारी मात्रा में सस्ता तेल खरीदकर महामुनाफा कमा रही हैं। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर बनेगा अभेद किला। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक ऐलान कर दिया है। भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती 6,000 किलोमीटर लंबी सीमा को अत्याधुनिक तकनीक, ड्रोन और स्मार्ट कैमरों की मदद से अभेद किला बनाया जाएगा। गृहमंत्री ने साफ चेतावनी दी है कि देश के दुश्मनों और घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। अब हिंदुस्तान की सरजमी पर घुसपैठ पूरी तरह नामुमकिन होने वाली है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी गृहमंत्री का सबसे बड़बोला दावा, भारतीय प्रधानमंत्री के घर पर उड़ाए ड्रोन। पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने भारत के साथ पिछले साल हुई 4 दिनों की जंग पर एक बेहद सनसनीखेज और बेबुनियाद दावा किया है। उन्होंने बड़बोलापन दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तानी ड्रोन दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के ऊपर तक पहुंच गए थे। हालांकि भारत ने इस पूरी तरह झूठी और खोखली बयानबाजी को सिरे से खारिज कर दिया है। नेक्स्ट खबर, दुनिया भर में गूंजा भारत का नाम, चंद्रयान 3 को मिला सर्वोच्च अंतरिक्ष सम्मान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन को अमेरिका में प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचने वाली भारतीय टीम को यह सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। इस महासफलता से अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का दबदबा पूरी दुनिया में और ज्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा भारत दौरा, चीन हैरान। चीन से खाली हाथ लौटने के बाद अब अमेरिका को भारत की याद आई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई को भारत पहुंच रहे हैं। बिगड़ते रिश्तों को सुधारने और चीन को घेरने के लिए ये महादौरा हो रहा है। अमेरिका अब भारत को भरपूर ऊर्जा देने और क्वाड को मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नेक्स्ट खबर, ईरान ने अमेरिका को दिया $1 अरब का महाझटका, तबाह किए 24 घातक रीपर ड्रोन। ईरान ने महायुद्ध के दौरान अमेरिकी सेना के 24 MQ-9 रीपर ड्रोन को पूरी तरह तबाह करके वॉशिंगटन में हड़कंप मचा दिया है। इस भीषण तबाही से अमेरिका को $1 अरब का भारी नुकसान हुआ है। ईरान की इस खतरनाक सैन्य कार्रवाई ने भारत की भी टेंशन बढ़ा दी है, जिसने हाल ही में अमेरिका के साथ $3.5 अरब की रीपर ड्रोन डील साइन की है। नेक्स्ट खबर, रूसी सेना में शामिल हुए 217 भारतीय, युद्ध के मैदान में 49 की दर्दनाक मौत।
रूस और यूक्रेन के भीषण महायुद्ध के बीच भारतीय नागरिकों को लेकर एक बेहद खौफनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी अपनी ताज़ा रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा किया है कि 217 भारतीय नागरिक रूसी सेना में शामिल हुए थे। इस विनाशकारी जंग में अब तक 49 भारतीयों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में महाशक्तियों का महासंग्राम, चीन और पाकिस्तान पस्त। बदल गया महाशक्ति अमेरिका का रुख। 26 मई को देश की राजधानी दिल्ली में होने जा रही क्वाड देशों की महाबैठक ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। भारत की मेजबानी में जुटने वाले हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री। हिंद प्रशांत क्षेत्र में दादागिरी दिखाने वाले चीन की अब खैर नहीं, क्योंकि भारत रचने जा रहा है नया चक्रव्यूह। नेक्स्ट खबर, चीन के खिलाफ अमेरिका का महा-ऐलान, सैन्य नेटवर्क को तबाह करने के लिए संसद में नया बिल पेश। अमेरिका ने ड्रैगन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और आक्रामक कदम उठा लिया है। अमेरिकी संसद में 2 वरिष्ठ रिपब्लिकन सांसदों ने सीसीपी सैंक्शंस शॉर्ट क्लॉक एक्ट नामक एक बेहद सख्त विधेयक पेश किया है। इस नए कानून के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाली चीनी कंपनियों और उनके पूरे सैन्य नेटवर्क पर सिर्फ 1 साल के भीतर पूर्ण प्रतिबंध लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट खबर, चिनाब नदी का पानी मोड़ेगा भारत, पाकिस्तान में मचेगा भयंकर हाहाकार। सिंधु जल संधि रोकने के बाद भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए महायोजना शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में लगभग 2600 करोड़ रुपए की लागत से 8.7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। इस रणनीतिक कदम से चिनाब नदी का पानी ब्यास बेसिन की तरफ मोड़कर भारत अपने पड़ोसी मुल्क का तेल निकालने के लिए पूरी तरह तैयार है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी F-35 फाइटर जेट की फिर कटी नाक, 2 महीने से अटलांटिक में फंसे। दुनिया के सबसे ताकतवर 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35B ने एक बार फिर अमेरिका की भयंकर किरकिरी करा दी है। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के 2 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान अपनी पहली डिलीवरी उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी के चलते 2 महीने से अटलांटिक के अजोरस द्वीप पर लाचार खड़े हैं। इससे पहले केरल में आपातकालीन लैंडिंग के चलते भी इस विमान की दुनिया भर में घोर बेइज्जती हुई थी। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में उग्र भारत विरोधी प्रदर्शन, पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों से भड़के कट्टरपंथी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत और तृणमूल कांग्रेस की करारी हार से बौखलाए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जमकर जहर उगला है। तारिक रहमान सरकार के सत्ता में आने के बाद इस पहले बड़े प्रदर्शन से दोनों देशों की सीमाओं पर तनाव और बेचैनी बढ़ गई है। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप के ईरान युद्ध अभियान पर गहराया महासंकट, अमेरिकी संसद में टली ऐतिहासिक वोटिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान युद्ध अभियान को रोकने वाले बेहद मजबूत प्रस्ताव पर अमेरिकी संसद में वोटिंग टल गई है। रिपब्लिकन नेताओं ने इस डर से वोटिंग को रुकवा दिया कि ये ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हो सकता था। लंबे खिंचते युद्ध और तेल की बढ़ती कीमतों के कारण ट्रंप को अपनी ही पार्टी के भीतर भयंकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट खबर, भारतीय सेना में गोरखा भर्ती पर बढ़ा भयंकर तनाव, नेपाल में उठी पूरी तरह रोक लगाने की मांग। भारत और नेपाल के बीच गोरखा सैनिकों की भर्ती को लेकर महाविवाद छिड़ गया है। अग्निवीर योजना के विरोध में 4 साल से बंद पड़ी इस भर्ती को अब हमेशा के लिए खत्म करने की मांग तेज हो गई है। नेपाल के विशेषज्ञों ने नए प्रधानमंत्री बालेन शाह को सलाह दी है कि कूटनीतिक संप्रभुता के लिए भारतीय सेना में गोरखाओं की एंट्री पर पूरी तरह ताला लगा दिया जाए। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा यू टर्न, पोलैंड में 5000 अतिरिक्त अमेरिकी सैनिक भेजने के फैसले से नाटो में खलबली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक हैरान करने वाले फैसले से पूरे यूरोप में भयंकर हड़कंप मच गया है। ट्रंप ने अचानक पोलैंड में 5000 अतिरिक्त अमेरिकी सैनिक भेजने का महाऐलान कर दिया है। यूरोप से अपनी सेना घटाने की कसम खाने वाले ट्रंप के इस अचानक बधे रुख से नाटो सहयोगी देश और खुद अमेरिकी रक्षा अधिकारी गहरे असमंजस में पड़ गए हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान और अमेरिका में सुलह कराने की पाकिस्तानी जद्दोजहद, खाली हाथ रहने का सताया डर। ईरान और अमेरिका के महायुद्ध के बीच खुद को बड़ा कूटनीतिक महारथी साबित करने के लिए पाकिस्तान लगातार तेहरान के चक्कर काट रहा है। पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एक हफ्ते में 2 बार ईरान का दौरा करके वॉशिंगटन का नया शांति प्रस्ताव पहुंचाया है।
हालांकि होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान के अड़ियल रुख से शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की उम्मीदों पर पानी फिरने का खतरा मंडरा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत और फ्रांस के बीच महा डिफेंस डील, दुश्मन देशों में खलबली। भारत और फ्रांस के बीच उन्नत रक्षा तकनीकों को लेकर डीआरडीओ मुख्यालय में एक बहुत बड़ी रणनीतिक बैठक हुई है। फ्रांसीसी डेलीगेशन ने डीआरडीओ के अध्यक्ष के साथ मिलकर महाविनाशक हथियारों के सह विकास पर गंभीर चर्चा की है। दोनों देशों के बीच हुआ ये 10 साल का नया रक्षा समझौता हिंद प्रशांत क्षेत्र में पूरी तरह पासा पलटने वाला है। नेक्स्ट खबर, पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान ढेर, हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलवामा आतंकी हमले के गुनहगार हमजा बुरहान की मुजफ्फराबाद में सनसनीखेज हत्या के बाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने एक मुख्य आरोपी अब्दुल्ला कमाल को घातक हथियार समेत दबोच लिया है। कड़े कमांडो घेरे में रह रहे इस वांटेड आतंकी के सिर में 3 गोलियां मारकर उसे मौत के घाट उतारा गया है। पाकिस्तान में पिछले 4 महीनों में 4 बड़े खूंखार कमांडरों का सफाया होने से आतंकी संगठनों में भयंकर हड़कंप मच गया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का रक्षा खजाना खाली। ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका ने इजराइल को बचाने के लिए अपना खतरनाक मिसाइल भंडार झोंक दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 200 से ज्यादा थार्ड इंटरसेप्टर और सैकड़ों मिसाइलें दाग दी। हालत ऐसी हो गई कि अमेरिका का लगभग आधा आधुनिक रक्षा स्टॉक खत्म हो गया। अब पेंटागन में बेचैनी है क्योंकि चीन और रूस जैसे दुश्मन इस कमजोरी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। नेक्स्ट खबर, इंटरनेट युद्ध की धमकी। ईरान ने पूरी दुनिया को हिला देने वाली चेतावनी दे दी है। ईरानी सांसद महमूद नवाबियन ने कहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल काट दी जाएंगी, यानी दुनिया की इंटरनेट स्पीड, बैंकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम पर बड़ा हमला हो सकता है। होर्मुज तनाव के बीच इस धमकी ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। नेक्स्ट खबर, होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान और ओमान की महावसूली योजना, अमेरिका ने दी खुली चुनौती। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और ओमान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों से सर्विस फीस वसूलने की खतरनाक साजिश शुरू की है। इसके लिए बाकायदा पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बनाकर परमिट सिस्टम लागू कर दिया गया है। दुनिया की 20% ऊर्जा सप्लाई पर चोट करने वाली इस चाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सख्त ऐतराज जताते हुए युद्ध की चेतावनी दी है। नेक्स्ट खबर, ईरान ने ठुकराई ट्रंप की मांग। ईरान ने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी है। सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने आदेश दिया है कि संवर्धित यूरेनियम का भंडार किसी भी हालत में देश से बाहर नहीं जाएगा, यानी ट्रंप की सबसे बड़ी शर्त को तेहरान ने खुलेआम खारिज कर दिया। अब परमाणु तनाव और भड़क सकता है क्योंकि वॉशिंगटन और तेहरान दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं।